ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओके, आवाज आ रही है सबको? जी। तो हमने गीत का ओम शांति। सभी बाबा के मीठे मीठे बच्चों को बाबा और मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो आज योग के बाद हम पहले अव्यक्त इशारे हैं जो बाबा के, उससे शुरू करते हैं, जिसमें आज बाबा ने फोर्स से प्रतिज्ञा की बात करी है। बाबा क्या बता रहे हैं? जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा की जाती है वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है। क्यों क्यों ले लेती है? अगर हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं, फोर्स से करते हैं, तो फिर वो सचमुच साकार में सत्य हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें विल पावर आ जाती है। कहते हैं ना, कोई भी काम करो तो पूरे विल पावर से करो, यानी आत्मशक्ति से करो, यानी दृढ़ निश्चय से करो कि ये हुआ ही पड़ा है। तो इसलिए हम जिस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, फोर्स से करते हैं, यानी कि जी जान लगा देंगे, तो उसमें विल पावर आ जाती है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा कर लेते हैं। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे। कभी ऐसा होता है ना, ढीला ढीला प्रॉमिस करते हैं पर मन नहीं होता करने का, तो फिर क्या करते हैं? उसमें बहानेबाजी करते हैं। तो ये बाप दादा के अव्यक्त इशारे में बाबा ने उन्हीं बच्चों के बारे में कहा है कि अगर फोर्स से प्रतिज्ञा करोगे तो विल पावर आएगी, उसे पूरा कर लोगे। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। जिस काम को आप करते हो ना, वो काम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप ना करो। आप वही काम नहीं करते हो जिसे आप नहीं करना चाहते, है कि नहीं? जिसको नहीं करना चाहते हैं उसके लिए हम 100 बहाने भी ढूंढ लेते हैं, और जिसे करना चाहते हैं उसके लिए 100 बहाने भी पीछे कर देते हैं। तो आज 16/12/93 की रिवाइज कोर्स के मधुर महावाक्य हैं बाबा के। आज बाबा ने सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो, ये बताया। आज बाबा ने ना स्नेह के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बताया। इस स्नेह करने का भी बच्चों का अपना अंदाज है। एक जो पूरे सरेंडर हो जाते हैं, और एक जो स्नेह तो करते हैं बाबा से, पर संसार से भी आश लगाए बैठते हैं। क्या? कि ये भी मेरा सहारा बनेगा, यानी कि स्थूल रूप में भी सहारों को नहीं छोड़ते, यानी उन पर विश्वास है और बाबा पर भी विश्वास है। तो सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सदा बाप के साथी वो सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। हम बाबा के क्या है? सहयोगी बच्चे। किसमें सहयोग कर रहे हैं? हम बाबा को किसमें सहयोग कर रहे हैं? किसमें कर रहे हैं? नहीं पता? हम बाबा को किसमें सहयोग? ट्रांसफॉर्म करने में, विश्व सतयुग परिवर्तन। लाने, विश्व हाँ, परिवर्तन में है। इस समय तो संसार में बतेरे हैं सब काम करने वाले, पर विश्व परिवर्तन का कार्य सिर्फ बाप कर सकता है, और बाप को हमारा सहयोग चाहिए। तो सहयोग ना भी हो तो वो कर सकता है, पर सहयोग ले रहा है क्योंकि पैसा देना है। तो चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। चारों ओर मतलब पूरे संसार की आत्माएं बाबा से प्यार तो जरूर करती हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। अब देखो, बाबा से स्नेह होता है ना, तो कोई भी बाबा का कार्य होता है यज्ञ का, तो हम भाग दौड़ के कर लेते हैं, चाहे शरीर साथ दे या ना दे, नहीं तो करवा लेंगे, करेंगे जरूर।
तो ये क्या स्नेह है, जिससे स्नेह है उसके लिए हम जान भी निछावर कर देते हैं। तो एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले, और तीसरे है स्नेह में समाये हुए। एक तो वो है ना जो बाबा से प्यार करते हैं, बस प्यार करते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा स्नेह को निभाते हैं क्योंकि बाबा से स्नेह किया है और उससे वर्षा लेना है तो उसका साथ देना है, उसको सहयोग देना है। और तीसरा जो स्नेह में ही समाये रहते हैं, मतलब डूबे रहते हैं। और एक मैं और एक बाबा, और एक बाबा की सेवा, इसके अलावा कुछ ना सोचे। अर्थात समान बनना, यानी तीनों में बेटर कौन है? स्नेह करना, स्नेह निभाना, या स्नेह में समाये रहना? क्या चीज बेटर है? समाये रहना। समाये रहना। समाये रहना। जो जिसमें समा जाएगी वो तो फिर उसकी जैसी हो जाएगी ना। अगर एक पानी में आप चाय की पत्ती डालते हो तो चाय की पत्ती क्या करेगी? पानी में अपना रंग छोड़ देगी। पानी तो रंग नहीं छोड़ेगा ना चाय की पत्ती में। ऐसे अगर कॉफी डालोगे तो कॉफी रंग छोड़ देगी। तो इस तरह पानी में कोई भी रंग मिलाओ तो पानी में अपना रंग छोड़ देता है। तो बाबा कौन है? कहता ना मीठी से क्रीम, और अगर हम उसमें मिल जाए तो उसके जैसे हो जाएंगे। और बाप तो है ही सर्व श्रेष्ठ। तो स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन बाबा करते कि करते करते स्नेह टूट जाता है। क्यों? उनका स्नेह क्यों टूटता है? कभी जुट जाता, कभी टूट जाता। क्यों टूटता है? जब संसार के सहारे भी रखे हैं ना, तो फिर स्नेह टूट जाता है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो आपकी बुद्धि कहाँ जाएगी? चारों ऑप्शंस में जाएगी ना। अगर मेरा काम इससे नहीं बना तो मैं इससे कर लूंगी, इससे नहीं बना तो इससे कर लूंगी। यानी प्यार तो करते हैं पर और भी सहारे रखे हुए हैं कि कभी तो कोई काम। तो बाबा कहते इससे फिर बुद्धि वहां चली जाती तो स्नेह टूट जाता, और फिर उनसे जब क्या मिलता? उनसे ठोकर मिलती तो फिर बाबा से स्नेह जुड़ जाता। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी मतलब चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति से, चाहे साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो बाबा ने 3 लिस्ट बताई ना, स्नेह करने वाले, स्नेह निभाने वाले और स्नेह में समाने वाले। तो बाबा कहते जो करते हैं वो फिर टूट भी जाते हैं, क्योंकि सिर्फ स्नेह कर रहे हैं तो उनका बहुतों से स्नेह होता है, तो फिर वो लिस्ट में, उनकी लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। आपको किसी से प्यार हो, एक माँ को तो बच्चों से ही प्यार होता है ना सबसे ज्यादा, तो ना भी चाहते बच्चों में ध्यान जाता है उसने खाया कि नहीं, वो ठीक से है या नहीं, है ना। चाहे वो आंखों के सामने हो या ना हो तो बच्चों का ख्याल रहता। कहीं को पति में मोह होता तो उसमें ख्याल रहता। तो फिर बाबा क्या कहता? कहता फिर बुद्धि योग मेरे से टूट जाता। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है, यानी मेरे पास गाड़ी है तो मैं सेवा करूं, अगर मेरे पास सुविधा है तो मैं सेवा करूं, अगर मेरा शरीर ठीक है तो मैं सेवा करूं, ये क्या हो गया? साधना का आधार। तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। यानी मेरे पास कोई सुविधा हो तो मैं बाबा की सहयोगी बनूं। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है। तो लेकिन फिर क्या होता है? लगता है कि बाबा से प्यार है, करना चाहिए, जो बाबा कह रहे हैं वो करना चाहिए। फिर क्या होता है? साधन याद आ जाता है। अरे मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, अरे गाड़ी में पेट्रोल तो है नहीं, अरे ड्राइवर तो है नहीं। तो फिर क्या होता? सेवा पीछे चली जाती, बाबा नहीं याद आता, साधन याद आता, होता है ना। फिर साधन है ना, तो बार बार से जोड़ना पड़ता है। एक बल एक भरोसा। अगर आप ये निश्चय करोगे कि मुझे तो बाबा के कार्य में हाथ रखना ही है, साथ देना ही है, यानी सकाश देनी है, या कहीं भी कोई कार्य है मेरे बाबा का तो करना ही है, तो कैसे भी करके बाबा तुमको मदद भेजेगा। तुम्हें साधन के बारे में नहीं सोचना है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे। दूसरे सहारे क्या है? अल्पकाल। अल्पकाल मतलब
थोड़ी देर के लिए, थोड़ी थोड़े देर समय के के लिए, थोड़ी देर के लिए। हाँ, कुछ समय के लिए। वो नहीं रहने वाले। आपको चाहे अपने बच्चे पर भरोसा है, चाहे कोई मिनिस्टर है आपका, तो उस पर भी भरोसा है, तो भी समय प्रमाण वो ना साथ दे, कोई गारंटी नहीं है। परंतु बाबा कहता है कि इनको आधार बनाओगे तो बुद्धि तुम्हारी बार बार इन्हीं की तरफ आकर्षित होगी कि ये मेरे काम आएंगे। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। अब दूसरी कैटेगरी में कौन है? स्नेह स्नेह निभाने आने वाले निभाने वाले। वाले। कैटेगरी में थे ना, वो करने वाले थे, प्यार करते हैं, वो तो सब करते हैं ना। अब निभाते भी, तो प्यार करना एक निभाना, तो स्नेह करने के साथ साथ निभाने की शक्ति है। ना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स करना, यानी आपको बच्चे से प्यार है तो आप उसके लिए सुबह सुबह उठकर चाय नाश्ता खाना सब बनाओगे ना, है ना। ये जिससे भी प्यार होगा उसके लिए सब कुछ तैयार करोगे, चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, करते हैं ना, करते हैं ना। यार मेरी बच्ची आने वाली है तो कितने भी बेजान हो, जान आ जाती है ना, होश आ जाती है कि अब तो करना है, मेरी बच्ची आ रही, बेटा आ रहा है, मेरा कोई रिश्तेदार आ रहा है, उस समय ठीक हो जाते हैं। वो हो गया स्नेह का रिस्पॉन्स करना। तो स्नेह का रिटर्न है, जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं ना, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो बाबा की क्या आशाएं हैं हमसे? क्या आश है? क्या आश करता है बाबा हमसे? आत्मा समझ याद करना, सारी बाप आश करता है कि हम सारी दैनिक मर्यादाओं का पालन करना, धारणा करना, मुरली की धारणा करना। करके बाप समान बने। वो ये भी नहीं कहता कि मेरे से कम बनो, उसका एक ही इच्छा है कि हम उसके जैसे बने, क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं, उससे बड़ा कोई है ही, कोई है ही नहीं। मेरे से बड़ा कोई है नहीं, तो मैं कहाँ लक्ष्य रखूं, तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो इसलिए मेरे जैसा बनो। फिर भी निभाने वाले समीप है, यानी फिर भी थोड़े क्लोज हैं, क्योंकि सिर्फ स्नेह करने वालों से तो बेटर है ना जो निभाते भी हैं, लेकिन समान नहीं बने। फिर भी समान कौन बनेंगे? कौन जो बनेंगे? ऊपर नीचे नहीं होंगे समाए और हमेशा एक समाये ही हुए, स्थिति में रहेंगे। जो समाये, एक बल, जो समाये एक हुए बल, होंगे। जो एक बल, समाये एक भरोसा। हो तो उसी का रंग चढ़ेगा। जैसे मैंने बताया, पानी में कॉफी डालो, चीनी डालो, चाहे पत्ती डालो, वो उसका ही आकार रंग ले लेगी ना, तो फिर जो बाबा में समा जाएगा उसकी जैसा हो जाएगा। तो मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है, और फिर बाप उससे जुदा नहीं होता, वो बाप से जुदा नहीं होते। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। जो समाया रहेगा उसके ऊपर रंग किसका चढ़ेगा? किसका रंग चढ़ेगा? एक बाप का। बाप बाप का। तो वो किसके जैसे बन जाएंगे? एक बाप के। उनका आचरण, उनका कर्तव्य कैसा होगा? एक बाप जैसा। तो फिर जब बाप जैसे हो गए तो दुख तो रहेगा ही नहीं, तो उनको संसार का कोई सहारा आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। किसको? जो स्नेह में स्नेह करते हैं या स्नेह निभाते हैं, उनको अल्पकाल के सहारे चाहिए, पर स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा क्या होती हैं? संपन्न रहती हैं। क्यों? उनका एक ही स्लोगन रहता है, क्या क्या स्लोगन रहता है उनका? एक बाबा, एक अव्यय विचारी याद। एक बल, एक एक भरोसा। बाबा ऑल द दूसरा न कोई। बिल्कुल, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। न कोई। इस अनुभूति में रहते हैं, जिसका कोई नहीं उसके तो सब हो ही जाते हैं। वो तो चाहे ये भी कहे मुझे कोई नहीं चाहिए, परंतु जिसके साथ बाप हो उसके साथ कोई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके तो पीछे पीछे दुनिया भागती ही रहती है ना, आती है। अब अपने से पूछो, मैं कौन? कौन हो आप? स्नेह करने वाले, स्नेह निभाने वाले, या स्नेह में? पूछो पूछो। समाने वाले। स्नेह में हाँ, समाये हुए। पूछो। अगर नहीं भी हो तो आज बोला है तो ऐसा होना पड़ेगा। स्नेही है तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। प्यार है तो ब्राह्मण बने ना, प्यार नहीं होता तो छोड़ के चले जाते, मुरली थोड़े ना सुनते होते।
लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते। स्नेह के साथ शक्ति भी जरूरी है। बाबा कह रहे हैं स्नेह तो है मेरे से, पर क्या चाहिए? शक्ति भी चाहिए। जिस स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है वही बाप समान बनता है, तो मिलती है। अब बैलेंस रखना ना स्नेह और शक्ति का, तो शक्ति किसको मिलेगी? किसको मिलेगी शक्ति? जो बाप को जो बाप को जो याद करेगा उसे को जो शक्ति स्नेह में मिलेगी। समाएगा उसी को शक्ति मिलेगी ना दीदी। देखो ना, आप सूरज के आगे बैठोगे तभी तो धूप मिलेगी, आप हाँ, के पास बैठोगे तभी तो ठंडी लहरें मिलेंगी। तो बाप के पास बैठोगे शक्ति तो जब ही मिलेगी, ऐसे तो मिल नहीं सकती। वो जो बैठेगा उसको शक्ति मिल जाएगी, तो मिलेगी। हो जाएगा। शक्ति भी जब मिल जाएगी तो फिर बाप समान बने ही बने। ऐसी स्नेह में समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। क्या होगा अनुभव? क्या अनुभव होगा उनको? कुछ अनुभव होगा? बाप के स्नेह से दूर होना मुश्किल है, पढ़ समाना सहज है। पढ़ के आए हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो बाप के स्नेह से दूर होना मुश्किल है, यानी समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। वो लेते हैं क्यों? क्योंकि एक बाप में ही सारे सहारे हैं, एक बाप में ही सारे सुख हैं। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं। कौन सी? एक बंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो बाबा ने कौन सी दो बातें बताई जो आकर्षित करती हैं? आपका एक तो व्यक्तिगत संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न साधनों द्वारा प्राप्ति होना। आकर्षित तो हमें दो चीजें करती है ना। क्या क्या आकर्षित करती है? एक तो हमारे संबंध जिनके साथ हैं, और दूसरा वैभव है हमारे पास। जो साधन है वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव होना एक बाप द्वारा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार क्या है? एक बाप। बाबा जब तुम साधना में रहोगे तो सारे वैभव सारे साधन तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे, और अगर तुम वैभव और साधना के पीछे भागोगे, साधन के पीछे भागोगे, तो फिर साधना हो नहीं सकती। तो क्या किसके पीछे भागना है? साधना के पीछे कि साधन के पीछे? साधना के पीछे। साधना है तो सब कुछ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बाबा का यज्ञ माउंट आबू। यानी वो सिर्फ साधना पर चला तो संसार का हर साधन आज वहां बिखरा पड़ा है। सर्व साधन वहां पर बिखरे पड़े हैं। तो बाबा कहते जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र में भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देखकर हंसी आती है। देखो बाबा हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? वो क्या करता है? देखता है बच्चे तो कह रहे हैं बाबा आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हम आपसे ही प्यार करते हैं। फिर क्या करते? कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं मेरा फलाना जो रिश्तेदार है ना वो ये काम कर सकता है, मेरी मौसी की बेटी है ना उससे पूछते वो सही रास्ता बताएगी। तो बाबा को हंसी आ जाती, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, आश्चर्य तो नहीं होता ना बाप को, क्योंकि कल्प कल्प का ड्रामा है, इसलिए बाबा को फुल स्टॉप, क्योंकि फुल स्टॉप लगानी है। बाबा को सरप्राइज तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ड्रामा तो पता है, सरप्राइज तो उसे होता है जो पहली बार देख रहा हो। तो वो हंसता है बाबा। क्यों हंसता है? तो कह नहीं सकते, आश्चर्य तो नहीं करता, वो फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों को आकर्षित हो जाते। देखो जिस बीज ने इतना सुंदर फूल उगाया तो हम किसको देखते हैं? किसको देखते हैं? फूल को देखते हैं। फूल क्या को, टहनियों को। टहनी नहीं आकर्षित करती, बीज नहीं आकर्षित करता हमें, वो फूल या उसकी टाल टालियां। अरे कितनी सुंदर पत्तियां हैं, कितनी सुंदर टहनियां, कितने सुंदर फूल हैं, पर जो बीज अंदर छिपा पड़ा है जिसके कारण खड़ा है नहीं, वो आकर्षित नहीं करता, क्योंकि बीज सुंदर नहीं होता ना इतना। हमारा बाबा सुंदर है ना, तभी तो साथ में छिपा हुआ होता है ना, दिखता भी नहीं है। हाँ वो छिपा है। और कहते हैं ना
बीज आकर्षित नहीं करता, क्योंकि बीज साधारण रूप से दिखाई देता है हम, पर बीज में इतनी शक्ति है ये नहीं दिखाई देती। हमारा बाबा भी तो साधारण रूप में आया ना, साधारण तन में आया, इसलिए हाँ, चला, वो बीज दिखाई नहीं दिया। तो कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, यानी किसी किसी आत्मा को अपना सहारा बना। तो कोई साधनों को, अरे मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, मेरे बुढ़ापे में काम आएंगी, मेरे मुश्किल वक्त में काम आएंगी, तो उनको सोचते रहते हैं, क्योंकि बीज का रंग ये होता है, मेरे बाबा काम आएगा, मेरा बाबा या मेरा गाइड है या मेरा सहारा है, वो ही मेरा काम आएगा। ये भूल जाते, पर मेरे पास क्या क्या चीजें हैं मेरे काम आने वाली, उसे याद रखते। तो फिर बाबा कहता कि रंग रूप शोभनिक नहीं होता ना, क्योंकि इतना स्मार्ट नहीं होता बीज दिखने में, परंतु टालियां खूबसूरत दिखती हैं। तो क्या होता, आकर्षित हो जाते उसमें। देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है, और बाप का आधार क्या होता है, देहभान से देहभान से परे। हाँ, क्या होता है, परे। कब से पड़ी है, कब से पड़ी है देहभान में आने की आदत? बहुत जन्मों से, 63 जन्मों से, पर युग से, यानी 63 बर्थ से हमको शरीरों को देखने की आदत पड़ चुकी है। इसलिए बहुत मुश्किल होता है ना बार बार देही अभिमानी बनना। समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, पता है कि बाबा कह रहे हैं कि भाई आत्म अभिमानी बनो, तो देहधारियों को सहारा नहीं बनाओ, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं, पहले सारे सहारों को ट्राई करते हैं, फिर लास्ट में बाबा के पास आते हैं। तो बाबा कहीं काम नहीं बन रहा, कुछ करो ना, मदद दो ना। तो बाबा बोलते कि तुमने जिस जिसको देखा वहां कुछ नहीं मिला तुमको। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। ऐसे लौकिक होता है ना कि आप समझते हो ये तो मेरे कोई नहीं काम आने वाला, पर जिस जिस वो काम नहीं आता, कभी छोटा इंसान काम आ जाता है जिसकी उम्मीद, फिर वो थोड़ा हंसता है कि देखो मुझे छोटा समझकर लास्ट में आए। तो जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में तोते की तरह कहानी सुनाते हो ना, उसको मना किया कि मिट्ठू मियाँ नलके पर ना बैठो, मिट्ठू मियाँ नलके पर ना बैठो, पर वो मिट्ठू मियाँ नलके ही पर बैठकर बोल रहा था। वो वही स्थिति हमारी है ना दीदी, हम भी ऐसे ही करते हैं कि नहीं करना, फिर उसी को कर रहे होते हैं। बार बार नल पे बैठा बोल रहे हैं मिट्ठू मियाँ नलके पे नहीं बैठना, और फिर हम क्या बोल रहे हैं, बाबा कह रहा है कि दे अभिमानी नहीं बनना, पर बार बार दे बन रहे हैं, बन जाते हैं। 25 वर्ष हो गए ज्ञान में, पर फिर भी देखो ही देखो आत्मा का अभ्यास अभी भी बना नहीं। तो क्योंकि स्नेह में समाये हुए नहीं है। एक बाप दूसरा ना कोई, कैसा विचार आता है और ऐसा अनुभव करते हो, एक होता विचार आना, एक होता अनुभव में समा लेना। तो बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते कि मेरा तो एक बाबा, मेरा तो एक बाबा, पर मन को या मन से अनुभव करते हो कि बाबा के सिवा कोई नहीं है मेरा। ये भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए ना, यानी प्रैक्टिकल में कोई तो सहारा चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, कोई तो सहारा चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, किसको किसको हंसी आएगी? बाबा को, बाबा को भी आएगी, उसकी बच्ची भी आएगी। फिर उस समय माया चांस ले लेती है, क्या करती है, और जो सहारे ही ढूंढ रहा है, चलो इसकी बुद्धि वहीं लटका दो, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा सच्चा लगेगा। जैसे आजकल झूठा सच्ची से भी अच्छा लगता है ना, आर्टिफिशियल एकदम डायमंड या गोल्ड जैसी लगने लगती है। प्लैटिनम जो गोल्ड से मिलता है पर दिखता कैसा है, बिल्कुल आर्टिफिशियल। बड़े ही कम लोग हैं जो प्लैटिनम को पहचानते हैं या असली हीरे को पहचान पाते हैं। तो वो सोचते हैं डायमंड लग रहा है, तो कई बार नकली असली से अच्छा लगता है। तो ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है, और वो रॉन्ग बात झूठा सारा उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है ना, तो उसको मजबूत करने के लिए पिल्लर लगाए जाते हैं। आप कोई बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, पिल्लर्स, बड़े बड़े पिल्लर्स लगाते हैं। तो माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए क्या करती है, छोटा सा कमजोर संकल्प आया कि मेरा वो फलाना व्यक्ति बैठा हुआ है,
मेरे कभी कोई ऐसा टाइम आया, मैं कभी बीमार पड़ी, तो वो मुझे फटाफट एम्बुलेंस करा के देगा। ऐसा संकल्प आपको तो नहीं आता? आता तो नहीं कि मुझे कोई, मेरी कोई बीमारी चल रही है, तो अगर होगा तो फलाना फलाना डॉक्टर तो बैठा ही हुआ, अपना ही रिश्तेदार है, सोच है। परंतु मेरा बाबा कराएगा, किससे कराएगा ये तो क्या रखना है, मेरा बाबा कराएगा, पर किससे कराएगा ये नहीं पता। तो क्या वो रॉयल पिल्लर लगाती, यानी थोड़ा सा कमजोर संकल्प आया ना, उसको क्या कर, परमानेंट कर देती है, यानी मजबूत कर देती है। माया ये संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं है, तो बहाना क्या देते, अभी तो पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण तो नहीं हुए, तो जरूर अभी कोई ना कोई क्या है, क्या रह गई है हमारे अंदर, पुरानी आदतें, कमी कमजोरी। दीदी पुराने संबंध, कोई ना अगर कोई हम कमी रहेगी, पुरुषार्थी ही हैं, पुराना ऐसा संपूर्ण नहीं हुए हैं। ये संकल्प जो चलते हैं ना, ये माया पक्के करा देती है, क्योंकि जो चीज हम बार बार बोलेंगे तो फिर कमजोरी हुए पड़े रहेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प रूपी पिलर तो इनको मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना, समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सहारा एक बात सदा रहे, आज बाबा गारंटी कि ये सहारा बनाओ, मैं जो झूठे सहारे भी होंगे उनको मैं सच्चा कर दूंगा, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किस किस का सहारा चाहिए। तो ये अनुभव कम करते हो, इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंध मतलब जिससे आपको बहुत प्यार हो, या जिससे आप आस हो, वो संबंध बाबा से जोड़ लो, है ना। डॉक्टर भी वही है, मैं तो बाबा को ही डॉक्टर समझती हूँ अपना, कि भाई बाबा डॉक्टर है, कभी भी मैं बीमार पड़ी हूँ तो वो तो बैठा ही है मेरा इलाज करने में, किसी और डॉक्टर के पास तो नहीं जाने वाली। अगर उसकी ड्रामानुसार इच्छा भी होगी तो मुझे ऐसा डॉक्टर देगा जो मुझे एक बार में कर देगा। क्या तो मैं दूसरा डॉक्टर समझती हूँ माँ प्रकृति को, कि बाबा मेरा डॉक्टर है, उसकी शक्तियां माँ प्रकृति में घुलकर मेरे सारे रोग हर रही हैं। धूप में बैठती हूँ तो महसूस करती हूँ कि ये जो अग्नि है मेरे अंदर जितने बुरे जर्म्स हैं उनको खत्म कर रहे हैं, मुझे वाइटमिन शक्तियों से भरपूर करे। जब जल में नहाती हूँ तो शुक्रिया हे जल देवता, आप मेरे सारे रोगों को दूर करे और मेरे शरीर की हर दर्द खत्म हो रही है, यानी अनुभव करो। जब नहाते हो ना तो उस जल को देख के मुस्कुराओ कि परमात्मा की शक्ति जल में भरकर, यानी वो मेरे शरीर में दर्द है वो खत्म हो रही है। तो मैं अनुभव बताती हूँ कि मेरे को बहुत दिनों से ना कमर में दर्द हो रहा था, कमर में और पीठ में, एक बार फ्रैक्चर हुआ था मेरा, तो वो दर्द मुझे लग रहा था कि अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है बहुत, तो नहीं आया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। तो मैंने कहा मेरी माँ प्रकृति और मेरे सच्चे बाबा जो बैठे हैं, तो जब भी स्नान किया ये अनुभव किया, बाबा की शक्तियां घुलकर इस पानी में मेरे शरीर की जिस जिससे में दर्द है वहां पर उसको क्योर कर रही है, लेजर किरणें पड़ रही हैं। तो कुछ ही दिनों में वो दर्द जाता रहा। ऐसी धूप में भी बैठकर धूप की पूरी शक्ति को अनुभव किया। फिर प्राणायाम से श्वास भरा, यानी प्रकृति के हर कण में माँ का स्नेह है, दवाई है, औषधि है। तो इसलिए क्या करना है, एक बाप को सहारा बनाना है। डॉक्टर भी वही है हमारा। ऐसे ही नहीं कि आप या फिर कोई दवाई भी खाते हो तो सोचो बाबा खिला रहा है अपने हाथ से, ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं। तो बच्चे क्या समझते वो तो बिंदु है, साकार तो है नहीं, तो सारे संबंध कैसे अनुभव करें। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो, इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं में इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव, साधन क्या नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, अपनी और आपको खींचेंगे नहीं, आकर्षित नहीं करेंगे। तो निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ, सहारा नहीं बनाओ। यानी जो भी आपके पास साधन है ना, सोचो ये निमित्त परमात्मा ने मुझे सेवा के लिए दिए हैं, यूज कर, या मुझे सुख देने के लिए दिए हैं ना, कि जो आप साधन यूज करो, बोलो शुक्रिया बाबा आपने मुझे इतना
प्यार दिया, मुझे इतना साधन दिया जिससे मैं सुख से जी पा रही हूँ। आपकी सेवा, शुक्रिया बाबा। आपको साधन तो बाबा ही दे रहा है ना। तो निमित्त साधन बाबा। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्माएं। तो अपने से सोचना कि मैं कौन, समझा? अच्छा, तो बाबा ने आज स्नेह का अनुभव करने के लिए विशेष बोला। फिर दादियों से भी मुलाकात की कि स्नेह की शक्ति से चलती हैं, स्नेह में समाई रहती हैं। तो परवश को अपना होश नहीं होता, जब अपना होश आता है तो आगे बढ़ने का जोश भी आता है। तो बाबा का संगठन बढ़ता जा रहा है। अभी उड़ो, उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, ये दादियों को कह रहे हैं बाबा। क्योंकि रहमदिल बाप के रहमदिल आत्माएं बन गए ना, तो क्या आता है, घृणा नहीं आती। क्यों? संसार की सर्वात्माएं जो भी कर रही है, चाहे अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, उनका पाठ है, वो ज्ञान में नहीं है या फिर वो कमजोर हैं, तो उनसे ऐसा विकर्म हो रहे हैं। तो हमें इन्हें शक्ति देकर बढ़ाना चाहिए, ना कि इनसे नफरत करनी चाहिए। तो ये रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा जो भी चल रहा है ना, अच्छे से अच्छा चल रहा है। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। दादियों को कह रहे हैं अथक बन सेवा कर ना, क्योंकि दादियों ने अथक बन सेवा का प्रमाण दिया। निमित्त अथकपन को देख सब में उमंग आता है। जब दादियों को देखा वो इतनी सेवाएं करती हैं, यानी के साथ भी उस समान रूप में खड़ी होकर सेवाएं करा रही हैं, हर कार्य में सेवा कर रही है, थकती नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबको उमंग आता है उनको देखकर। तो पर्सनल भी मुलाकात की बाबा ने। आज बाबा ने विशेष बोला, आप साधारणता को खत्म करो। सारा असाधारणता क्या होती है? अब बाबा ने कहा तुम्हारे 63 जन्मों से ना साधारण रहने के संस्कार पक्के हो गए। तो अब संस्कार बनाने विशेषता के संस्कार, नेचुरल और नेचर बनाओ अपनी। में ना जिनका नमस्कार हुआ है ना, उनके संस्कार साधारण नहीं थे, उनके संस्कार सुखदायी, उनके संस्कार सुख देने वाले थे, और वो विशेषताओं से संपन्न थे। जैसे स्वामी विवेकानंद है ना, शंकराचार्य जैसे, महात्मा गांधी जैसे बड़ी बड़ी ना अनुभूतियां, इनके संस्कार साधारण नहीं थे। क्या थे? संस्कार क्या थे? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ थे, ऊंचे। साधारण संस्कार क्या होता है? इसका मनन चिंतन करें, क्या होता है साधारण संस्कार? साधारण संस्कार किसको कहते हैं? ऊपर नीचे होना दीदी, डगमगाना, व्यर्थ बातों में जाना, कभी आना, कभी बाबा को याद करना तो कभी बाबा को भूल जाना। साधारण संस्कारों में तो ये तो आता ही है, और भी बहुत सारी बातें आती हैं। कैसे? ऊंचा ऊंचा बोलना, जोर जोर से मुंह खोल, यानी इसे एक होता है ना कि नॉर्मल, जैसे देवता है कैसे हंसते हैं, मुस्कुराहट होती है, और साधारण इंसान है ना जोर जोर से ना गले से हंसते हैं, पूरा पूरा वातावरण को गुंजा देते हैं ना। और किसी को कटी सुनाना, ये क्या है? साधारण संस्कार है। किसी को टॉन्ट कर देना, या फिर है ना, और ऐसे बेढंगे ढंग से खाना, तो कुछ भी खाना, खाते ही रहना सारा दिन, है ना, और चलते समय रॉयल्टी नहीं, बात करते समय रॉयल्टी नहीं, यानी ये सारे क्या है? साधारण। तो बाबा ने कहा अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने का अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो, कभी कभी मूंझ जाते हो। मूंझना मतलब कंफ्यूज हो जाना। क्या हाल है? ये कौन पूछ रहा है? पूछ रहा है कौन है? आपको पूछ रहा है बाबा क्या हाल चाल है? बाबा पूछे। आपको क्या हाल चाल है? मूंझते हो या मौज में रहते हो? बताओ बाबा को। ओए मुझे मत बताओ, बाबा को बताओ। क्योंकि वो तो है ना, उसके पास तो स्क्रीन है हमारी। तो बाबा है क्या हाल चाल है, तो बता दो उसको क्या हाल चाल है। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जावे या ऐसी कोई परीक्षा आए तो मूंझते हो? तो बच्चे क्या कहते हैं? थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए मूंझ जाते हैं। और उस समय थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो मर जाएगा। अंतमति सोगति। काले मृत्यु का तो समय है नहीं। बाबा के कोई फिक्स टाइम है नहीं कि तुम उस टाइम से पहले मर नहीं सकते। और अगर चल बस पूछ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम कंफ्यूज हो गए, वो भूल गए उसी टाइम काल खा गया, तो फिर क्या होगा?
फिर थोड़े समय भी अगर मौज के बजाय मुझ गए तो उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमते सुगति होगी क्या? बाबा पूछ रहे हैं अंतमते सुगति नहीं होगी, इसलिए सुनते रहते हो ना सदा। क्या रहना है? क्या रहना है सदा? एवर रेडी। या फुल चार्ज मोबाइल। फुल चार्ज मोबाइल अच्छा लगता है ना, कहते चलो टेंशन तो अब नहीं रही। फुल चार्ज मोबाइल, फुल चार्ज बैटरी यानी एवर रेडी। एवर रेडी बैटरी है ना, तो यानी कभी भी मूंझना नहीं, कोई भी बात आएगी हम मूंझेंगे नहीं, हम सब बाबा पर विश्वास रखेंगे कि ये परीक्षा जाने के लिए ही तो आई है, मेरा पेपर लेने की तो आई है। क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तभी तो कहते हैं ना अंतमते सो गति, अंत समय में जिसको सिमरे सो वैकुंठ को चाखे, यानी जिस समय अंत में जो याद आएगा वहीं चले जाओगे। तो एवरेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, किसका? मूंझने का। लेकिन थोड़ा ही, एक सेकंड भी बाबा ने का धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम चलता, हम बोलते हैं ना ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं चलता, थोड़ी देर चलता है तो फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे 4 मिनट ही चलता है, जैसे कुछ अचानक बात आ गई तो 2-4 मिनट के लिए घबरा गए, घबरा जाते हैं ना, अरे ये क्या हो गया। तो एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, ये बाबा हमको प्रैक्टिस करा रहा है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, सेकंड भी धोखा दे जाएगा, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो। यानी आप कौन हो? बाबा हमको क्या कह रहा है? अमूल्य, सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आत्माएं। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। जो संसार की आत्माएं है ना, आपसे उनका कोई कंपैरिजन कर नहीं सकता, क्योंकि आप भगवान से पालना ले रहे हो और वो रावण से पालना ले रहे हैं। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो। आप कौन हो? आप कौन हो? विशेष। बाबा के स्पेशल बच्चे। तो जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं है। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए। हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो, इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया क्या? कई बोलते हैं ना, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, जब से बाबा के बने किसी को कुछ बुरा शब्द नहीं बोला, क्रोध नहीं किया, कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा काम नहीं किया। तो बाबा ने कहा बुरा तो नहीं किया, कुछ अच्छा किया? बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि मैंने बुरा नहीं किया, चेक करो कि अच्छा क्या क्या किया, या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जमा कितना हुआ ये भी चेकिंग करो। आपने कोई नुकसान नहीं किया, कुछ गवाया नहीं, कुछ अपना बैलेंस बिगाड़ा नहीं, पर जमा का खाता भी तो बढ़ाना है ना, 21 जन्मों जो खाना है आपको। तो जमा क्या किया, ये भी तो बाबा पूछ, कमाई क्या की? तो अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे, तो कितना जमा हुआ? लिखो, उतना ही खाओगे। जितना तुम जमा करोगे उतना ही खाओ। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, और अगर प्रारब्ध कम होगी, अर्थात तुम्हारी प्रारब्ध कम होगी, लेकिन लक्ष्य क्या है? श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का। क्या साधारण हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ये बच्चे हैं, बाबा पूछ रहे हैं श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है, या फिर तुम ऐसा सोचते हो कि साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, स्वर्ग में तो आए, दुख तो वहां होगा नहीं। अगर हम साधारण बनेंगे तो क्या बुरा है? बच्चे सोचते हैं ना कि बाबा तो कह रहे हैं पर बड़ा मुश्किल है विशेष बनना, साधारण बन गए तो स्वर्ग में आ ही जाएंगे ना, कोई हर्जा नहीं, चलेगा। तो चेक करो, हर सेकंड हर संकल्प विशेष। जैसे आदिकल्प के देवान का अभ्यास नेचुरली भी चलता है ना, देवान का अभ्यास नेचुरल नहीं है आपका, क्या है? एक्वायर्ड है, आपने पैदा किया है। तो बाबा कह रहे हैं देवभान में आना नेचुरल हो गया ना तुम्हारा, ऐसे ही अब
आत्म अभिमानी बनना, नेचुरल नेचर बनाओ, हो जाए। तो जो नेचर होती है वो अपना स्वतः ही करती है, सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। तो ऐसी विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए। तो हर एक के दिल से निकले क्या, ऐसे नहीं कि मेरी नेचर ये है, मेरी नेचर ही ऐसी है। हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर ही है विशेष आत्मा के, विशेषता की। तो ऐसे मेहनत करनी पड़ती है। ये बाबा पूछ रहे ऐसे है या मेहनत कर रहे हो? तो नेचर होती है, उसमें मेहनत नहीं होती। जो आपकी नेचर होती है ना, वो तो अपने आप ही प्रैक्टिकल रूप ले लेती है, आप उसमें कोई मेहनत नहीं करते। तो फिर होती है, उसी में मेहनत करनी है। तो बाबा कहते हैं कईयों की रमणीकता की नेचर होती है उनको पता भी नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया। रमणीकता मतलब बहुत ज्यादा बाहरी मुक्ता में आ जाना। कोई कहेगा तो भी कहेंगे मैं क्या करूं, तो कहते हैं तुमने तो ऐसा बोल दिया। वो बोलेंगे मैं क्या करूं, मेरी तो नेचर ही है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर बनाओ। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो दिल से क्या निकले क्या निकले दिल से? कि हमारी नेचर विशेष है, साधारण नहीं। विशेष है। तो बार बार अपनी विशेषता की नेचर को अब क्या करना है, इमर्ज करना, जो पहले से ही है। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मर जीवा हो गए, मर गए ना पुराने जन्म से तो साधारणता से भी मर गए। विशेषता में ना नया जन्म। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, पुराना जन्म खत्म हो गया, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तुमने। तो नए जन्म की है विशेषता। तो साधारणता की समाप्ति, संकल्प में भी साधारणता नहीं लानी है। बाबा कह रहे माताएं मौज में रहती हो या मूंझने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। कोई आपको मुंझाने की कोशिश करे ना, कंफ्यूज करने की कोशिश करे, अरे अभी तो तुम के दिन है, तुम कहाँ अभी सन्यासी बन गई, कहाँ अभी योग करने लगी, कहाँ तुमने खाना पीना बाहर का छोड़ दिया। तुमको मुंझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मौज में रहो। मुंझाने वाला खुद ही मुंझ जाएगा। अरे इनको कौन, लेकिन आप नहीं मूंझो, ये बाबा कह रहे हैं, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझाना, और ज्ञानियों का क्या काम है? ज्ञानियों का काम क्या है? मौज में रहना। मौज में। कोई आपको मुंझाए पर आप मुझो नहीं, आप तो मौज में और अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो कि हम तो हमेशा रूहानी मौज में रहेंगे। तब तो फलक से कह सकोगे ना। फलक क्या होता है? फलक क्या होता है? फलक किसको नशा। नशा, आसमानी नशा। तब तो फलक से कह सकेंगे, होंगे तभी तो कह सकेंगे ना। तो जो होगा नहीं वो कह नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं है, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे? रखोगे याद कि हाँ रखेंगे। कोई आपको मुंझाए तो भी आप मौज में रहना। तो मौज वाली विशेष आत्माएं, ऐसे हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः मिलती है। आज का फिर बाबा ने कहा अच्छा, अब क्या करते हैं बाबा? फिर अच्छा बोलते हैं तो मतलब अच्छा। तो वरदान क्या दिया? सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि क्या है और विधाता कौन है? बाबा को याद करना बाबा है। की सहज विधि और विधाता कौन है? जो सहज विधि और विधाता को अपनाता है तो सर्व भाग्य के से भरपूर हो जाता है। भाग्य विधाता को अपना बनाने की क्या विधि है? बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। आज बाबा ने ना बहुत अच्छी बात समझाई है कि अगर तुमको भाग्य विधाता को अपना बनाना है तो विधि क्या है, उसका पर्पस क्या है? बाप और दादा यानी ब्रह्मा बाबा दोनों के साथ संबंध रखना है। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है। साकार ने भी तो यानी ब्रह्मा बाबा ने भी तो शिव बाबा से पाया, निराकार से पाया, हम भी पालेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है, ये चाबी लगेगी नहीं। सिवाय ब्रह्म कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें शिव कुमार शिव कुमारी नहीं है। क्या है? ब्रह्म कुमार ब्रह्मा कुमारी। यानी जब तक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बनोगे तब तक भाग्य विधाता बाप के भी नहीं बन सकते। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक नहीं बन सकते,
क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा बाबा के बाबा के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा। तो कुछ कहते हैं हम तो ब्रह्मा को नहीं समझते, तो बाबा कह रहे हैं ये खंडित चाबी है, क्योंकि तुमको सत्युग त्रेता का वर्षा भी लेना है और कृष्ण का मुंह भी नहीं देखना, तो चलेगा क्या? हमें तो सत्युग त्रेता में आना है, पर कभी कृष्ण को नारायण को नहीं देखना। हमने नारायण के पास ही नहीं जाना, हमने तो कृष्ण को देखना ही नहीं है। ऐसा चलेगा क्या? तो फिर ब्रह्मा के द्वारा ही हमको शिव मिला ना, और ब्रह्मा ही तो कृष्ण है, नारायण है। तो कृष्ण नारायण के समीप रहना है तो ब्रह्मा बाबा का तो रिगार्ड रखना ही पड़ेगा ना, और रिगार्ड होना भी चाहिए। तो क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा, तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। दोनों से क्या करो? दोनों को रिगार्ड करो, दोनों को प्यार करो, और याद एक शिव बाप को करो। स्लोगन, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता। ओम शांति। कुछ बोला आपने? अच्छा, बता दिया बाबा ने। स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तीन सर्टिफिकेट बाबा कह रहे हैं। किस किस से? किसके सर्टिफिकेट? स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, तब क्या बनेंगे? सिद्धि स्वरूप सिद्धि स्वरूप बनेंगे। सिद्धि मतलब जो सोचा वो हुआ, जो आपने चाहा वो हुआ। वो कब होगा? जब आप अपने आप से संतुष्ट हो कि हाँ मेरा जीवन परफेक्ट है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही है। और सेवा से, किसकी सेवा? परमात्म सेवा से। परमात्म से आप संतुष्ट हो, आप क्या बाबा की उतनी सेवाएं कर रहे हो? और यानी हर आत्मा आपसे संतुष्ट है। अरे जो बाबा का हो गया, बाबा के स्नेह में समाया है, उससे तो कोई संतुष्ट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना? क्योंकि बाबा तो है ही स्नेह का सागर। उस सागर में समा गए तो हर कोई आपसे प्यार करेगा, हर कोई आपसे संतुष्ट रहेगा ही रहेगा। जुड़े हो आप, वो तो सबको संतुष्ट कर देगा। तो स्वयं को अपने आप को संतुष्ट करना है और सेवा से संतुष्ट रहना है कि मैं इतनी सेवा कर रही हूँ जो मेरा जमा हो। आज बोला ना बाबा ने, कम किया तो कम जमा होगा। आप कहते हो बुरा नहीं किया, तो अच्छा कितना किया चेकिंग करो। ठीक है? अच्छा, और एक एक पॉइंट बोलेंगे सब, आज रिवाइज करेंगे क्या क्या बोला बाबा ने। आज बाबा ने विशेष क्या क्या बोला? 3 प्रकार के स्नेह के लेवल्स। कौन से? एक निभाने वाले, एक पहला समाने, पहले करने वाले, पहले करने वाले, निभाने वाले और समाने वाले। समाने वाले। तो बाबा कहते जो समाया रहता है ना, फिर क्या होता है? वो बाप समान बन जाता है, हो जाता है, वो सर्व संपन्न हो जाता है। जैसे बाबा पानी है, मीठा पानी है, मैं रंग हूँ शरबतों का, है ना? शरबतों का रंग हूँ और बाबा मीठे घाट का पानी है। तो उसके जैसे उसके रंग में मैं रंग जाऊं, तो फिर सारे संसार को तो मैं अच्छी लगूंगी ही लगूंगी। और बाबा ने क्या कहा? दीदी साथ में ये भी बोला ना, बाप समान, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। तो शक्ति भी हमें फिर बाबा से ही लेनी है ना। शक्ति बाबा से नहीं लोगे तो माया की शक्ति आ जाएगी वार करने के लिए। जी माया तो बैठी है वार करने, शक्तियों से दूर करने। तो बाबा को याद करेंगे तो शक्ति स्वतः ही आ जाएगी। तो फिर किसका बैलेंस? स्नेह का और शक्ति का बैलेंस। और बाबा ने क्या? और संसार में आकर्षित करने वाली 2 बातें बताई, व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति। वेरी गुड। तो बाबा ने क्या कहा कि इसमें क्या करना है? साधना को आधार है, साधनों को नहीं। दीदी, बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देखकर हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो ये है कि फुल स्टॉप है, चलते चलते बीच को छोड़ टाल ठालियों में आकर्षित हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि ये पॉइंट बहुत अच्छा था। क्या? क्योंकि देखो बीज जो है ना वो छुपा हुआ है, और बीज जो क्या होता है साधारण दिखता है, और टाल टालियां उस बीज का जो स्वरूप है वो आकर्षित कर जाता है। तो फिर जो बाबा कराने वाला है निमित्त बनाकर आत्माओं को, तो बाबा नहीं आकर्षित करता, वो निमित्त आत्माएं आकर्षित कर जाती हैं। जैसे किसी ने आपका कुछ वक्त पे सहायता की तो आप उसी को याद करते,
अरे आपका बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो मेरा कौन मदद करता, आप ना होते तो मेरा क्या होता, ऐसा बोलते हैं ना। यानी कि तब उनका ही गुणगान करते रहेंगे 100 लोगों, अरे वो ना होता, अरे कराने वो तो है, उसको भी रिगार्ड दो, परंतु परमात्मा ने उस द्वारा जो कराया, मैं परमात्मा का धन्यवाद देती हूँ और उस आत्मा का भी, दोनों को रिगार्ड, दोनों पर या परमात्मा को आगे रखना है कि उसने कराया। असल में परमात्मा के पास ही हमारी अर्जी तो वहीं जाती है, फिर वो किसी को निमित्त करके हमारे लिए भेज देते हैं। बिल्कुल पर जो सही करता है उसका तो उसको भी ग्रेटफुल तो होना ही चाहिए, होना। हाँ, क्योंकि निमित्त क्योंकि है ना। उसको तो, हाँ उसको तो ज्ञान नहीं है, वो तो यही सोच रहा है ना उसने हमारी हेल्प करी, तो बिल्कुल। अगर उसको अगर खुशी दे सकते हैं हम थैंक यू करके, तो व्हाई नॉट। हाँ, थैंक यू करना है, पर बाबा कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि ना उनमें ही लटकी ना रहे कि अरे ये ना होता तो मेरा क्या होता। तो यानी कि फिर क्या था ना उसमें, यानी हमेशा ये रखो परमात्मा ने तुम्हारा भला करे, परमात्मा ने तुम्हारे द्वारा जो सेवा कराई, मैं उसके आभारी। परमात्मा किस किस से क्या नहीं करा सकता, जिससे उम्मीद नहीं होती उससे करा लेता है। कई बार बड़ा डॉक्टर नहीं कर पाता और कई बार नीम हकीम कर जाते हैं, होता है ना ऐसा। ऐसा एक भाई का अनुभव था, वो भाई क्या हुआ, उसका ना गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और क्या हुआ, एक्सीडेंट होने से उसकी पीछे की हड्डी खिसक गई। तो उसने दुनिया के देश विदेशों के हर डॉक्टर को दिखाया, सबने क्या कहा कि तुम्हें सारी जिंदगी अब पलंग पर बितानी है, यानी तुम अभी बेड से उठ नहीं सकते, कभी उठोगे तो 10 मिनट से ज्यादा चल नहीं पाओगे, तो सारी उम्र मान के चलो कि अब तुम्हें बेड पर ही बिताना है। तो उसने कहा कि अच्छा, तो अब वो क्या कर सकता था, उसने इस बात को मान लिया, फिर ऑनलाइन उसने कोर्स भी किया, क्लासेस भी सुनी सूर्य भाई की, और फिर उसने ये सुना कि जो संकल्प हम रिपीट करते हैं वो सत्य हो जाता है। तो फिर वो मन में अब कुछ तो कर नहीं सकता था, उसके पास तो कोई चारा तो था नहीं, पर वो मन ही मन दोहराता था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। और दूसरा संकल्प ये भी चल रहा था, पर ये तो नामुमकिन है, दुनिया का तो हर डॉक्टर कह चुका है, रिपोर्ट्स भेज चुका हूँ कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, मुझे बिस्तर पर ही जिंदगी बितानी। फिर भी कहता कोई चारा तो था नहीं, मैं रिपीट करता रहता था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा शरीर एकदम फिट है और मैं चल फिर रहा हूँ। कहते उसके 3 महीने के बाद वो रिपीट करता रहा, 3 महीने के बाद ना उसने टीवी चैनल लगाया, उसमें आया कोई अंबाला, एक छोटा सा कस्बा है, अंबाला शहर भी नहीं है, छोटा सा टाउन है, उसमें कोई एक प्रैक्टिसर नहीं होते जो एक्सपर्टीज होती, जैसे नीम हकीम होते हैं जैसे, है ना, जो हाथ का काम करते हैं। कहते कि वो सुना कि वो कुछ ऐसा इलाज करता है, तो कहते मन तो नहीं मान रहा था पर फिर भी चला गया, चलो आखिरी उम्मीद करके देखते हैं। गया और आधे घंटा, सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगा, उसने उसे ठीक कर दिया और वो हमेशा के लिए चलने फिरने लगा। ये किसका परिणाम था? क्या उस एक्सपर्ट ने? परमात्मा का, बाबा का। देखो, दुनिया का डॉक्टर नहीं कर पाया, वो नीम हकीम कर गया। यानी छोटा सा काम जो उसने कभी बचपन में दादा परदादों से सीखा होगा, उसने कुछ नर्व्स खींची उसकी और आधे घंटे में खींच खाच के ठीक कर दिया उसे। यानी वो जो संकल्प उसका चला, बार बार चला, तो उस निश्चय के आधार पर उसे सफलता बड़ी जगह से भी, तो पैसा भी नहीं लगा कुछ खास ना। तो फिर इस परमात्मा जब हमारा कार्य कराना चाहता है तो ऐसी जगह से भी करा देगा जहां पर, है ना, कहते ना, कोई उम्मीद ना हो। खर्चा थोड़ा और काम बहुत बड़ा, या फ्री में ही हो जाता है। मेरे तो कई इलाज ना फ्री में हो गए ऐसे, मतलब बाबा को डॉक्टर बनाया और कई इलाज तो ऐसे ही हो गए, कई सारे। और ऐसी, बाबा रास्ते बना देते हैं ना। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्या आई जब किसी का मुंह नहीं देखा, सिर्फ बाबा का देखा और अपने आप कार्य होते गए। तो इसलिए आज की अव्यक्त वाणी यही थी कि एक बाप को ही आधार बनाओ, एक बाप कोई आधार बनाओ, ठीक है। ब्रह्मा भूलना नहीं, उनको भी रिगार्ड देना भूलना नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाप को भूले तो फिर ये खंडित चाबी है। ये नहीं सोचना कि हम डायरेक्ट बाप से ही जुड़ेंगे, यानी दोनों का रिगार्ड करना है और स्वयं से संतुष्ट और सर्व से संतुष्ट, सर्व हर कोई आपसे संतुष्ट हो ही जाएगा, बाप के बने हैं तो संतुष्ट। ठीक है, चलो अब एक गीत सुनते हैं और
हर मुश्किल से छुड़ाए शिव परमात्मा, मुझे गले से लगाए शिव परमात्मा, हर वादा निभाए शिव परमात्मा, एक शिव एक शिव एक शिव ही जगत के साए, एक शिव ही जीने का आधार, शिव ही शिव ही एक शिव ही करते उद्धार, एक शिव ही ले जाए संसार। आवाज कट रही है। वरदानों से सवार शिव परमात्मा परमात्मा गुरु शिव आवाज कट रही है दीदी। आवाज नहीं ठीक आ रही। स्क्रीन शेयर करो तो फिर आएगी ठीक। हाँ वो इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, ऐसे मैंने देखा है। ज्ञान मुरली आए शिव मुरली, थोड़ी से रतन बनाए शिव रत्नाकर, शिव स्वरूप सबसे न्यारा न्यारा, नारी से लक्ष्मी बनाए शिव जादूगर, नर से नारायण आए शिव का, एक में प्राणों से भी प्यारे इन सांसों के स्वामी है शिव। आवाज कट रही है। ये भी काल है शिव, देवों के भी देव है शिव। आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। दिल हर पल सोनिया दीदी आवाज कट रही है तो आप मेडिटेशन करा दो आप 2 मिनट की ना अपने आप से। सांस भी शिव मेरे, एक भरोसा शिव शिव है मेरे मेरे,
जीने का मकसद बताए शिव प्राण पिता, अपने साथ ले जाए शिव प्राण पिता। ओ शिव का प्रेम सबसे गहरा गहरा, शिव का प्रेम गहरा गहरा, ज्योति बिंदु बिंदु ज्ञान प्रकाश फैलाए शिव ज्ञान सूर्य, अज्ञान अंधेर में शिव ज्ञान सूर्य। शिव से हर सुख, शिव से शिव के आगे नहीं, शिव के लिए मेरा सब कुछ, शिव के ही जीवन करते, शिव के ही। ये किस वक्त आया हमें पता ही नहीं चला। चिट्ठी के पास गए होंगे ना? नहीं। अच्छा। शिव के दिया प्यार, अपनी बाहों में समाए मेरे शिव, अपनी बाहों में समाए मेरे शिव, हाथ मेरे थामे मेरे शिव, चाहत पूर्ण सोनिया दीदी, सोनिया दीदी, कैन यू हेयर मी? ये आवाज ना कट रही है तो। ठीक है, अच्छा ठीक है, बाबा को याद करते रहना और करते रहना। थैंक ठीक है, यू। ओके। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। Thank ओम you. शांति शांति। दीदी, ओम थैंक शांति, यू। ओम शांति। ओम शांति। 2 दिन से ना मेरा संकल्प चल रहा था कि मेरी आपसे बहुत दिनों से वो नहीं हुआ, का दान प्रदान नहीं हुआ। सिर्फ 2 दिन ऐसा सोचा और आज सेवा मिल गई। हो गया। और आप अंबाला की बात कर रहे थे, मेरी मम्मी अंबाला ही है। मैं रचना की सिस्टर हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलिए, ऐसे संकल्प बाबा पूरा करता है। 2 दिन से सोच रही थी कि मेरे को ये सेवा नहीं हुई है, तो फिर देखो आज ही बाबा ने भेज दी और आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, हम भी आपको याद कर रहे थे। जी तो बहुत प्यारी है ना? आपकी आवाज सच्चाई है, बहुत सच्चाई दिखती है। लगता है ना सच्चे सीधे सच्चे बच्चे, वैसे हैं आप। चलो, आज का दिन हर दिन की तरह मौज में रहना बाबा ने कहा। और मुझे चलो, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति।